स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोक देश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा में रचे गए इस ग्रंथ में मात्र 51 श्लोक है और उनमें से हम 31 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 32 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। हमने 32 पढ़ चुके, 33वां पढ़ेंगे। तो 32वें श्लोक में कल जो बात हमने पढ़ी थी कि अज्ञानी जीव स्व और पर का भेद नहीं जानता, इसलिए पर का ही उपकार किया करता है। हमें परोपकार छोड़कर अपने आत्म उपकार में लगना चाहिए। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि स्वपर का भेद कैसे जाना जाए, स्वपर के भेद को जानने का क्या उपाय है और साथ ही स्वपर के भेद जानने का क्या लाभ है। क्या प्रश्न पूछा उसने कि स्वपर का भेद जानने का उपाय क्या है और उस भेद जानने का लाभ क्या है। 2 प्रश्न है ऐसे। कितने प्रश्न है? हाँ, इस स्वपर के भेद के जानने का उपाय क्या है पहली बात, और स्वपर के भेद के जानने का लाभ क्या है। ये बहुत ही मार्मिक श्लोक है क्योंकि आप और हम सबको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सब भेद ज्ञान करना चाहते हैं और भेद ज्ञान से जो लाभ है उस लाभ की प्राप्ति चाहते हैं। तो भेद ज्ञान कैसे हो उसका तरीका सारे जिनागम का सार रूप में 33वें श्लोक को लिखा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। देखिए पढ़ते हैं अपन श्लोक। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति अस जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। फिर से अब साथ में बोलते हैं सभी। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति अस जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरूपदेशाभ्यास से निधि पर भेद विज्ञान स्वसंवेदन बल करे अनुभव मुक्ति महान। स्वपर भेद ज्ञान का उपाय और उसका लाभ। तो पहली पंक्ति में तो उसका उपाय बताया है और दूसरी पंक्ति में उसका लाभ बताया। तो पहली पंक्ति में उसका उपाय क्या बताया, तो उनका गुरु उपदेशात्, गुरु के उपदेश से। क्या कहा? गुरु के उपदेश से और अभ्यासात्, अभ्यास से और संवित्ते, संवित्ते मतलब स्वसंवेदन से, संवित्ते मतलब स्वसंवेदन से, स्वपरांतरम, स्व और पर का अंतर, स्व और पर का भेद जाना जाता है। यह जानाति जानता है, यह जो स जानाति वह जानता है। मोक्ष, मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष सुख को निरंतर। क्या अर्थ हुआ कि गुरु की 3 चीजें बताई उपाय के रूप में। 3 चीजें, पहला गुरु का उपदेश, दूसरा अभ्यास और तीसरा स्वसंवेदन। इन 3 उपाय से भेद ज्ञान जो करता है
उसका लाभ बताते हुए कहा कि वो निरंतर मोक्ष सुख को जानता है, वो हर समय मोक्ष सुख की अनुभूति करता है, मतलब उसे मुक्ति होती है। क्या समझ में आई बात है? इस श्लोक में भेद ज्ञान का उपाय क्या बताया, कितने बिंदुओं में बताया? 3 बिंदुओं में। पहला कौन सा? गुरु का उपदेश, दूसरा अभ्यास और तीसरा स्वसंवेदन। इन 3 विधि से, 3 तरीके से स्व और पर का जो भेद जानता है वह निरंतर मोक्ष सुख का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? मोक्ष सुख का। तो मोक्ष सुख का अनुभव ये क्या हो गया? उसका लाभ, वेद ज्ञान का लाभ। जब मोक्ष पर्याय में प्रकट होगा तब तो प्रकट होगा ही, तब तो उसका वेदन होगा ही, लेकिन जिस काल भेद ज्ञान करता है उसी काल भी क्या करता है कि मोक्ष जैसे सुख को ही भोगता है। यहीं पर अभी क्या कहा, यद्यपि वहां अनंत सुख प्रकट होने वाला है, यहाँ अभी अनंत सुख प्रकट हुआ नहीं है, लेकिन सुख की जाति एक ही है। क्या कहा? सुख की क्वांटिटी में फर्क है, लेकिन सुख की क्वालिटी में फर्क नहीं। क्या समझ में आई बात? यहाँ भेद ज्ञान करने पर जो उसने आनंद चखा, जो सुख की अनुभूति हुई, और मोक्ष में सिद्धों को जो सुख की अनुभूति होती है उसमें क्वांटिटी, मात्रा का तो अंतर है। उनको अनंत सुख है, अभी से अनंत सुख नहीं हुआ है, लेकिन उसकी क्वालिटी एक जैसी है, क्योंकि संसार दशा में स्वर पर का भेद ज्ञान हुए पिता जो वह पराधीन इंद्रियजन्य काल्पनिक सुख को सुख माना करता था, लेकिन आत्मिक अतीन्द्रिय जो वास्तविक सुख है उसको उसने चखा नहीं था। जहाँ भेद ज्ञान किया, आत्मा की अनुभूति की, तो उसने अपना जो वास्तविक सुख है, निराकुल अतीन्द्रिय सुख है, उसे चखा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो इस 33वें श्लोक का क्या अर्थ है, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, फिर आप लोगों को पूछता हूँ। गुरु के उपदेश से, अभ्यास अपने करके भेद ज्ञान का अभ्यास। गुरु ने जैसा हमें भेद बताया था, हम निरंतर उसका क्या करें? अभ्यास करें। क्योंकि अभ्यास सबसे डायरेक्ट यदि समझ में नहीं आएगा, अभ्यास कैसा अभ्यास, काय का अभ्यास, तो वही अभ्यास जो गुरु ने बताया था वो अभ्यास और स्वसंवेदन, एक प्रकार से स्व पर का भेद जो जानता है वो क्या जानता है? निरंतर मोक्ष सुख की अनुभूति करता है। बताइए आप में से कोई अर्थ इसका श्लोक का, 33वें श्लोक का अर्थ? स्वसंवेदन से बहुत अच्छा। तो भेद ज्ञान के उपाय के रूप में कितने बिंदु? 3 बिंदु। बोलिए सभी लोग। पहला क्या बताया? गुरु का उपदेश, और दूसरा अभ्यास, और तीसरा इसको आचार्य अमृतचंद्र देव ने 4 बिंदु में बताया। आत्मख्याति में समय सार की 5वीं गाथा की टीका करते हुए उन्होंने इसको 4 बिंदुओं में बताया। जिसको यहाँ 3 बिंदुओं में बताया उसको वहां 4 बिंदुओं में बताया था। वहां 5वीं गाथा में आचार्य कुलकुल देव ने ये कहा था, क्या कहा था? तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सभी हवेन जदिदाये प्रमाणम चुपके छलम नगे तब्बम। उन्होंने क्या कहा था कि मैं उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा, और यदि दिखाऊं तो प्रमाण करना, और चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना।
इस पांचवी गाथा की टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा कि भाई तुम कैसे दिखाओ, आचार्य देव कैसे दिखाएंगे? तो उनका निज वैभव से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? आत्म वैभव से दिखाएंगे। तो कह रहे वो निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? वो आत्म वैभव जिससे वो दिखाने वाले हैं, वो आत्म वैभव उन्हें कैसे प्रकट हुआ? तो उस आत्म वैभव के प्रकट होने के लिए उन्होंने 4 बिंदु लिए। पहला कहा उन्होंने कि आगम का सेवन, पहला क्या? और युक्ति का अवलंबन, दूसरा क्या? युक्ति का अवलंबन, और तीसरा पर अपर गुरु का उपदेश, और चौथा स्वसंवेदन। जो 4 प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व भगवान आत्मा। तो एकत्व भगवान आत्मा है, मतलब एकत्व मतलब अपने अनंत गुणों में एक, और पर से विभक्त, अपने में भेद नहीं है और पर से भेद है। मेरे अंदर ज्ञानादि गुणों का भेद समझाने के लिए किया जाता है, वास्तव में भेद है नहीं। और शरीर आदि से एक में एक मैं मानता हूं अज्ञान से, पर वो एक में एक है। तो पर से विभक्त और अपने ज्ञानादि गुणों से अविभक्त, ऐसा जो भगवान आत्मा है, उसका दर्शन, उसको देखना कैसे बनता है, दिखाना कैसे बनता है? तो वहां 4 बिंदु लिए थे या 3 लिए, तो कौन सा छोड़ दिया? कोई सा नहीं छोड़ा। ये तो सार रूप में है, सार रूप, तो कोई सा नहीं छोड़ा। तो कुछ तो छोड़ा होगा ना, वहां 4 है 3 है, तो देखो नहीं छोड़ा, इन 3 में ही गर्भित कर लिया। वहां था आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश, और स्वसंवेदन। तो स्वसंवेदन तो यहाँ है ही है। पर गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश यहाँ है ही है। अब क्या बचे? 2, आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन। आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन दोनों अभ्यास में डाल दो। अभ्यास में क्या करेगा कि युक्ति लगा लगा के ही तो देखेगा ना, तर्क लगा लगा के ही तो देखेगा, अनुमान लगा लगा के ही तो देखेगा कि अगर ऐसे कहते हैं, ऐसा समझूं तो ऐसा होगा, ऐसा तो ऐसा होगा, ये युक्ति दुर्बल है, ये प्रबल है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा ही तो बार बार करके देखेगा। उसी का नाम तो अभ्यास है। और गुरु के उपदेश से, जो गुरु के वचन है, जिनेंद्र परमात्मा के वचन है, उन्हीं को पढ़ेगा, उन्हीं का अभ्यास करेगा। यही जो है आगम का सेवन है, यही अभ्यास है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो ईश्वरोपदेश ग्रंथ है, वास्तव में समय सार जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ का भी सार है। सारे द्वादशांग का, अध्यात्म का, पंच परमागम का, जो भी आपको कहना हो, उसका सार है। मात्र क्या ये याद करने जैसे श्लोक, छोटे छोटे श्लोक हैं, ये तो याद कर ले गए और निरंतर उनका चिंतन करे, ऐसे श्लोक है। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर? भेद ज्ञान करना है कि नहीं? अपने को भेद ज्ञान करना है कि नहीं? तो किस किस को करना भेद ज्ञान? किसी को नहीं करना, सबको करना है। किसी के लिए अभ्युदय को करना है। वाह वाह, बहुत। वो चित्र जोड़ के देखे, बनाए, बन गए, मजा आया। हाँ, कहानी मालूम है? वो कहानी मालूम है तीनों? हाँ, नहीं मालूम है तो पूछ लेना, फिर बता दो, ठीक है? तो यहाँ क्या कह रहे हैं
कि भेद ज्ञान करना है ना अपने को, तो भेद ज्ञान करने का क्या तरीका है? तो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और स्वसंवेदन से। अब पढ़ो पद्यानुवाद, अब आनंद आएगा। श्लोक अर्थ समझ में आ गया ना? अब पढ़ो। गुरु उपदेशाभ्यास से निज पर भेद ज्ञान, स्वसंवेदन बल करे अनुभव मुक्ति महान। गुरु के उपदेश और अभ्यास से और निज पर भेद, उससे निज पर भेद ज्ञान स्वसंवेदन के बल से करता है तो मुक्ति महान मुक्ति का वह अनुभव, उसकी अनुभूति करता है। अन्वयार्थ कोई पढ़ेंगे आप में से? अन्वयार्थ जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास द्वारा, स्वसंवेदन से स्व पर का भेद जानता है, वह निरंतर मोक्ष का सुख अनुभवता है। निरंतर मोक्ष सुख अनुभवता है। देखो, जिसको भेद ज्ञान हो गया ना, तो अब जो पर की सेवा किया करता था ना, पर का उपकार किया करता था, अब वो बंद हो गया। अब तो आत्म उद्धार में लग गया। प्रति क्षण जब वह उपयोग रूप में होता है तो उपयोग रूप में उसकी अनुभूति करता है, और नहीं तो लब्धि रूप में उसकी खुमारी रहती है। अरे आज तो अपन ने सादा दाल रोटी खाई, लेकिन आज से 4 दिन पहले मन पसंद का भोजन किया था, तो आज याद है कि नहीं? 4 दिन पहले मन पसंद का खाया था, आज नहीं खाया, लेकिन 4 दिन पहले खाया था, उसका भी एक आनंद, एक संतोष। साल में एक बार घूम के आ जाते हैं, फिर वो क्या पूरे साल तो नहीं जा सकते घूमने ना, पूरे साल को दुकान धंधा नौकरी घर का काम, लेकिन वो 2-4 दिन घूम के आए और उसी की खुमारी रहती है। लौकिक जनों को। तो यहाँ पारमार्थिक मार्ग में जिन्होंने आत्मा की अनुभूति की, भले अभी नहीं हो रही, पहले की थी, लेकिन पहले की उस अनुभूति का आनंद भी, संतोष उसको वर्तता ही नहीं वर्तता। कितने समय पहले एक बार अनुभूति हुई तो चौथे गुणस्थान में भी हो तो अधिकतम 6 महीना में तो अनुभूति होनी ही है, और आगे के गुणस्थानों में और जल्दी होती है। लेकिन जिस समय नहीं होती है उस समय भी उसको भेद ज्ञान तो वर्तता है कि नहीं वर्तता? बस उसका आनंद भोगा करता है, उसका आनंद भोगता है। ऐसा स्वरूप है, निरंतर मोक्ष सुख की अनुभूति करता है, निरंतर। अब इसमें इसका जो अपने को उपाय बताया ना, अब मेन तो अपने को उपाय पे ध्यान देना है। उसका फल तो ठीक है मिल जाएगा, वो तो उपाय एक बार विज्ञान हो गया तो मिल ही जाना है। लाभ तो केवल इसलिए बताया जाता है ताकि हमारा पुरुषार्थ करने में मन लगे कि हाँ भेद ज्ञान करने के लिए हम तैयार हो जाएं, देखो ये लाभ मिलने वाला है, निरंतर मोक्ष की अनुभूति होगी। लेकिन मोक्ष की अनुभूति के लिए अलग से तो कुछ करना नहीं अपने को, वो तो भेद ज्ञान होगा तो अनुभूति मोक्ष की होनी ही है। फिर भेद ज्ञान के लिए करना है, और भेद ज्ञान के लिए क्या करना है? तो 3 काम बता दिए उन्होंने। तो सबसे पहले तो उन्होंने, अब गुरु का उपदेश, गुरु कैसा हो, कैसा गुरु हो जिसका उपदेश, कि जो मोही गुरु हो, जिसे स्वयं आत्मा की श्रद्धा ना हो, जिसे आत्मा के स्वरूप का भान ना हो, वह तो गुरु
आत्मा का स्वपर का भेद ज्ञान कराने में। हाँ, आगम का सहारा लेकर अगर आगम के वचनों से वह बात करे तो वह भी निमित्त बन सकता है, क्योंकि ऐसा लिखा अजान मानो गुरु योगा, कि गुरु को स्वयं मालूम नहीं होवे लेकिन श्रोता उसकी अनुभूति कर ले, ऐसा हो सकता है। आपको ये आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, गुरु को खुद नहीं होवे और वो शिष्य को करा देवे, शिष्य को हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि तो लोक में दो ऐसी बात भी चलती है कि जिसे खुद को नहीं है वो दूसरे को कैसे बताए, ऐसा भी चलता है। लेकिन आगम में ये भी आया अजान मानो गुरु नहीं होगा, मतलब जो स्वयं नहीं जानता है लेकिन अगर वो आगम के अनुसार उपदेश करता है, क्योंकि ये तो सर्वज्ञ की वाणी है ना, ये आगम तो अनुभूति संपन्न जीवों की वाणी है ना, इसलिए भले ही वो पढ़कर सुनाने वाला उस अनुभूति संपन्न ना हो, लेकिन इस वाणी अनुभूति संपन्न की सुनाता है तो उसको सुनकर भव्य जीव अनुभूति कर ले। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो अब बहुत प्रश्न ये होता है लोगों को, तथा जो खुद खुद को नहीं अनुभूति है दूसरों को कैसे कराएगा। तो इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं, मतलब 5 साल के 8 साल के बच्चे, अब जिन्हें खुद भी विकार नहीं, मन में ऐसा कोई विकार नहीं, लेकिन एक को पत्नी एक को पति ऐसा सब बना करके नाटक के मंच पे चढ़ा दिया और उनको श्रृंगार रस की कविताएं रटा दी, और भैया तो अब तुम ये कहना, फिर वो ये कहेगी, फिर तुम ये कहना, और 5-5 साल के बच्चे, अब उन्हें खुद को कुछ पता नहीं, भाव भाषण नहीं कि क्या बोल रहे हैं हम, क्या मतलब इसका, लेकिन वे प्रेम भरी बातें वहां मंच पर करते हैं। और जो दर्शक है, उन दर्शकों में जो युवा लोग हैं वे वासना में डूब जाते हैं, उनके चित्त में वासना उत्पन्न हो जाती है। अब वो कैसे उत्पन्न हुई, तथा ये बालक जो बोल रहे हैं ना, उनको देख के हुई, उनको सुनकर हुई। तो ये बालक तो कुछ जानते ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है, ये तो केवल रटी रटाई बात है, जो इनको सिखा दिया वो बोल रहे हैं, जैसा सिखा दिया वैसा अभिनय कर रहे हैं, इनको खुद उस बात की अनुभूति नहीं है। तो बोले भले नहीं होना, लेकिन इनके निमित्त से दूसरे लोगों ने अनुभूति कर ली, क्या करूं। तो ऐसे ही जो भव्य जीव होते हैं वे भले ही वो अनुभूति संपन्न नहीं हो गुरु, लेकिन जिनागम के अनुसार उसके वचन है तो उनसे भी वह योग्य शिष्य उसका लाभ ले लेता है, ऐसा तो। अरे मिट्टी की मूर्ति से, किससे, एकलव्य को किसने पढ़ाया था, समझना बात को, क्योंकि बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि इनसे क्या सुनना उनसे क्या सुनना, इनको खुद आत्मा की अनुभूति नहीं है, तुम्हें क्या सिखाएंगे, इनको खुद आत्मा का अनुभव नहीं है, ये तुम्हें आत्मा का अनुभव क्या सिखाएंगे, इनको खुद सम्यक दर्शन नहीं है, ये कैसे तुम्हें सम्यक दर्शन की विधि बताएंगे। ऐसा जगत में चलता है। तो वो मिट्टी की मूर्ति यदि एकलव्य को धनुर्विद्या सिखा सकती है, मिट्टी की मूर्ति वो तो बोलती भी नहीं। अगर ये पाषाण के और धातु के जिन बिंब हमारे वेदी पर विराजमान सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकते हैं, है कि नहीं, जिन बिंब दर्शन को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा नहीं था, तो जो आगम के अनुसार पढ़कर सुना रहा है वो नहीं बन सकता है निमित्त।
हाँ, यदि वह आगम के विरुद्ध कथन करे तो फिर बात अलग हो जाती है। आगम के विपरीत बात कहे तब बात अलग हो जाती है। इसलिए इस श्लोक में हमें भेद ज्ञान का उपाय और उसका लाभ जो बताया है, उसमें भेद ज्ञान के उपाय पर हमारा बल हो, हमारी शक्ति, हमारी ताकत जितनी भी लगानी है उस पर लगानी है। और उसमें 3 बिंदु उन्होंने कहे हैं कि एक तो गुरु के उपदेश, तो अनुभूति संपन्न गुरु मिल जाए तो बढ़िया ही है, कोई बुरा तो है नहीं है, क्योंकि बिना अनुभूति वाले से सुनने बजाय यदि अनुभूति वाले से सुना जाए तो बढ़िया ही है, तो अच्छा ही है, उसका निषेध तो है नहीं। क्या वो तो इसलिए लगा देते हैं कि जब दूसरी प्रकार के और मिलने लग जाते हैं तो फिर विशेषण लग जाता है। जैन के आगे दिगंबर लगाने की क्या जरूरत है? जैन तो जैन है, लेकिन जब श्वेतांबर हुए तो फिर बाकी को दिगंबर कहना पड़ा। बाकी तो दिगंबर ही थे। जैन धर्म तो अनादि से है, दिगंबर ही है, लेकिन उसको दिगंबर धर्म कहा नहीं गया। कहा कब गया? जब श्वेतांबर उत्पन्न हुए तो फिर दिगंबर कहा गया। तो ऐसे ही मिथ्या गुरु देखने में आए तो सच्चे गुरु ऐसा कहने में आया। नकली माल बाजार में आ जाता है तो फिर असली माल ऐसा लिखा जाता है, और जब नहीं हो तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा 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 होता है। एक ही चीज हो उदयपुर में, एक ही चीज है, तो फिर उसके आगे बस उदयपुर लिख दो बहुत है, उसके आगे पूरा एड्रेस लिखने की थोड़ी जरूरत होती है। लेकिन 2-4 हो एक ही चीज तो फिर आपको बताना पड़ेगा। उदयपुर लिखने से काम नहीं चलेगा। हम जिस स्कूल में है ना अभी, तो उस स्कूल के नाम में अभी चांदपोल नहीं, बस राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय उदयपुर, बस इतना ही नाम है उसका। क्यों? क्योंकि जब वो था, आज से 150 साल पहले से है वो, तो जब वो था तब दूसरा कोई था ही नहीं, तो उदयपुर पर्याप्त था। लेकिन उसके बाद समीना खेड़ा, अम्बेरी, दूसरे और हो गए ना। अब उदयपुर से लोग कंफ्यूज होते हैं, उदयपुर कौन सा, समीना वाला, कौन सा अम्बेरी वाला, तो फिर कहना पड़ता है कि नहीं चांदपोल वाला। तो नहीं, इसमें चांदपोल लिखा नहीं है भाई। लिखा इसलिए नहीं है कि वो पहले और कोई थे ही नहीं, तो एक ही था बस, इसलिए उदयपुर। तो ऐसे सच्चे लगाने की जरूरत, दिगंबर लगाने की जरूरत, जब दूसरा माल बाजार में होता है तो दूसरा शब्द लगाना पड़ता है, अन्यथा लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अब देखो, इसमें इस 33वें श्लोक में जो मूल मतलब अपने को ध्यान जिस पे विशेष केंद्रित करना है, वो किस पे करना है कि हमें उसका लाभ मालूम चल गया भेद ज्ञान का, इससे हमें निरंतर मोक्ष सुख की अनुभूति होने वाली है। तो भेद ज्ञान करना है, ये तो निर्णय हो गया। भेद ज्ञान निर्णय करने का उपाय उन्होंने बताया कि गुरु का उपदेश सुनो, अभ्यास करो और स्वसंवेदन करो। तो अब हमारा सारा ध्यान उन 3 कामों पर है। लेकिन अब उन 3 कामों में से पहला काम गुरु का उपदेश। तो गुरु का उपदेश तो हमारे पास मौजूद है कैसे? इस कलिकाल में जिनवाणी के रूप में गुरु का उपदेश लिखित रूप में तो मौजूद है। हमारे भाग्य से ज्ञानी गुरु हमें मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ये जिनवाणी शाश्वत तीर्थ है, नित्य, मतलब ऐसा है, ये कलिकाल में जीवंत तीर्थ है। और स्वसंवेदन, तो स्वसंवेदन तो तब करेंगे जब पहले निर्णय हो जाए थोड़ा। तो सारी ताकत जो लगानी है किस पे लगानी है? अभ्यास पर। सारी ताकत किस पे लगानी है?
अभ्यास पर, क्योंकि गुरु का उपदेश हमने सुना है, पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं सुना नहीं पढ़ा है। हाँ, एक कमी रह रही है। क्या कमी रह रही है? अभ्यास नहीं करते। सुनते हैं अपन, लेकिन सुनते हैं बस, पढ़ते हैं पर पढ़ते हैं बस, लेकिन पढ़ने और सुनने के बाद उसका चिंतन करना, क्या करना? उसका अभ्यास करना, बार बार तर्क से, युक्ति से बार बार उसको अपने चित्त में उसका निर्णय करना, ये काम हमने नहीं किया। ये काम करने पे जोर हमारा होना चाहिए, तब जाकर के अवश्य ही हमें वेद ज्ञान होगा, अवश्य ही स्व संवेदन से अपना पर से भिन्न निज आत्मा की अनुभूति होगी और निरंतर मोक्ष सुख की अनुभूति। समझ में आती है बात? हम कहा, हम कैसे अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से भटक रहे। बहुत बढ़िया। ऐसा स्वरूप है। देखो, बच्चे को समझ में आ गई बात क्या है, अपने को नहीं आए क्या समझ में? कोई कठिन बात नहीं है। दरअसल हमारा उपयोग इधर लगा ही नहीं। कठिन कठिन काम हमने कर लिए, ये कौन सा कठिन काम होता हो? साइकिल चलाना आसान है क्या? साइकिल चलाना आसान है क्या? अरे अब चलाने लगे तो अलग बात होगी, लेकिन जब नहीं चलाना जानते थे, जो नहीं चलाना जानता आज भी, उससे पूछो। आसान थोड़ी है। जब शुरू में चलाना सीखते हैं तब सिखाने वाला बोलता है कि सामने देखो और पैडल नहीं रुकने चाहिए, पैडल देते रहो और देखो सामने। हम क्या करते हैं? सामने देखते हैं तो पैडल रुक जाते हैं, और पैडल चलाने हैं तो उसके लिए नीचे देखना पड़ता है, सामने देखना रुक जाता है। जब सामने देखना रुक जाता है तो वो कहता है कि तुम टकरा जाओगे, सामने देखो। और जब हम सामने देखते हैं तो पैडल रुक जाते हैं और गिर जाते हैं। तो जब पैडल रुक जाएंगे तो फिर चलोगे कैसे? पैडल भी नहीं रुकने चाहिए और सामने भी देखना चाहिए। तो हम सामने भी देखते हैं और पैडल भी नहीं रुकने देते हैं, लेकिन जरा बाईं ओर झुकते हैं तो कहता नहीं, बाईं ओर झुकोगे तो गिर जाओगे बाईं ओर। तो ठीक है, फिर मैं दाईं ओर झुकता हूँ। तो बोले दाईं ओर गिर जाओगे फिर तो मैं क्या करूं? तो बोले किधर भी नहीं झुकना है, संतुलन बना के चलना है। अच्छा ठीक है, संतुलन बना के चलूंगा, सामने देखूंगा, पैडल नहीं रुकने दूंगा, सारे काम अप टू डेट। ब्रेक पे हाथ रखना, सामने कोई आ जाए तो तुरंत ब्रेक लगा देना। अच्छा ये और करना है, ब्रेक भी लगाना है। तो जब कोई आएगा ना तब लगा दूंगा। तो बोले उस पे हाथ तैयार रखना, जब आ जाएगा तब तू वहां पे हाथ ले जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। कोई कब आ जाएगा वो पता नहीं चलेगा, वहां पे हाथ तैयार रखना। और जैसे ही कोई आ जाए तो, और साइकिल में तो ऐसा होता है कि वो तो अगर आपके पैर लंबे हैं, जब जमीन में टिका दो तो ठीक नहीं, उतरना पड़ेगा, वो रुकी हुई दशा में खड़ी नहीं रहेगी। तो कितनी सावधानियां रखनी पड़ती है, और उन सब सावधानियों को जब हमने सीख लिया, टाइपिंग करने वाले झटाझट टाइप करते हैं कि करते हैं, बात करते रहते हैं और टाइप करते रहते हैं, तो देखते ही नहीं किधर ए है, किधर सी है, किधर डी है, वो तो फटाफट 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 टाइप करते हैं। तो यूं ही होता है, मेरे से तो आज तक नहीं हुआ है, अभ्यास से।
इतना कठिन काम है जिसको अभ्यास से वह कर लेता है। आप लोग मिठाइयाँ बनाते हो, मान लो मैसूर पाक बनाते हो, तो कैसे बनाते हो? अब जो भी विधि है ना, उसमें अगर थोड़ी भी गड़बड़ होगी तो चलेगी क्या? नहीं चलती है। फिर भी किसी किसी को ऐसा अभ्यास हो जाता है तो वो 10 बार बनाता है और 10 ही बार सही बनता है। तो बोले मेरे हाथ से तो सही बनता है। क्यों? अभ्यास का प्रतिफल है। कई लोग कहते थे हम तो मंद बुद्धि है, हमें नहीं आता, हमारी तो बुद्धि कमजोर है, हमारे नहीं समझ में आती है स्वपर भेद ज्ञान की बात। कहते करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करने से तो जड़मति, जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वो भी सुजान मतलब चतुर हो जाए। आपको सुनाया था मैंने एक बार, बोधदेव नाम का एक बालक था, गुरुकुल में गुरुजी के यहाँ पढ़ता था। गुरुजी पढ़ाते थे तो सब बच्चे समझ जाते थे, याद कर लेते थे। उस बोधदेव की बुद्धि कमजोर थी, उसको कुछ याद नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजी बार बार समझाते लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन गुरुजी ने उसे डांट दिया। तो उसको भी लगा कि मैं मूर्ख हूं, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरी बुद्धि बहुत कमजोर है, इससे तो बढ़िया है मैं कुएं में कूद के मर जाता हूं। चला गया गुरुकुल से और जाकर के एक कुएं पे कूदने के लिए सोच इरादा बैठा था कुएं पे। इतने में उसकी नजर पड़ी उस कुएं के पत्थरों पर, तो पारा होता है ना, पत्थर होते हैं, उस पर नजर पड़ी। तो देखता क्या है कि वहां पत्थरों में निशान पड़े हुए थे, कट गए थे पत्थर। किससे? रस्सियों से, पानी खींचने वालों की रस्सियों से, रस्सियों के आने जाने से वो कट गए थे, उनमें निशान पड़ गए थे। तो वो सोचने लगा इतना कठोर पत्थर और इतनी मुलायम रस्सी से कट गया, कैसे कट गया? कि बार बार रस्सी के आने जाने से, रस्सी बार बार यहां से आती है और जाती है, इसलिए ये इतना कठोर पत्थर भी कट गया। तो रस्सी की तरह बार बार यदि मैं विद्या का अभ्यास करूं तो क्या मेरा अज्ञान नहीं कट जाएगा? मेरी बुद्धि की जड़ता दूर नहीं हो जाएगी? तो वह निरंतर अभ्यास करने लगा, उनके बताए हुए पाठ का वो बार बार अभ्यास करने लगा और बार बार अभ्यास करने से उसकी बुद्धि में वह बात समझ में आ गई, याद हो गई। तो उसने कुएं में कूदने का विचार त्याग दिया और वापस गुरुजी के पास पहुंच गया और गुरुजी से कहा कि अब मुझे पाठ याद हो गया है, समझ में आ गया है। तो बोले सुनाओ। सुना दिया। तो गुरुजी ने कहा कि क्या हुआ ऐसा? तो बोले मैं तो कुएं में कूदने गया था, वहां पत्थर पे निशान देखकर समझ आया। तो अभ्यास, अभ्यास तो बहुत बड़ी चीज है। हम निरंतर अभ्यास करें तो क्या कर सकते हैं? स्वपर भेद ज्ञान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कठिन काम है क्या ये? देखो टाइम क्या हुआ है, 4 मिनट। ठीक है, पढ़ता हूं मैं यहाँ से। जो जानता है वह क्या? स्वपर का अंतर अर्थात आत्मा और पर का भेद, अर्थात जो अपने आत्मा को पर से भिन्न देखता है, जानता है, ऐसा अर्थ है। किस कारण से? संवित्ति से, स्वसंवेदन से, अर्थात लक्षण से, अपने लक्ष्य के आत्मा के अनुभव से। वह भी किस प्रकार? अभ्यास से। तो क्या प्रश्नोत्तर शैली में है, अर्थात अभ्यास की भावना से। वह अभ्यास भी गुरु के उपदेश से, अर्थात धर्माचार्य के तथा आत्मा के सुदृढ़ स्वपर का भेद ज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्य से होता है। देखो वाक्य से भी लिखा, वाक्य से होता है। वह उस प्रकार स्वात्मा को पर से भिन्न अनुभव करने वाला निरंतर अर्थात अविच्छिन्न रूप से मोक्ष का अनुभव करता है,
क्योंकि वह मोक्ष सुख का अनुभव कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले को अविनाभावी रूप से होता है। तो जो कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करता है उसे निश्चित रूप से मोक्ष सुख का अनुभव होता है। इसी बात के लिए उन्होंने 170 नंबर का श्लोक तत्वानुशासन का उद्धृत किया है। तमेवानुभवश्चाय नैकाग्र्यं परं गृह्णति तथात्माधीनमानन्द मेति वाचामगोचरम्। इसका अर्थ है उसका ही आत्मा का ही अनुभव करते करते यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त करता है और वाणी के अगोचर, वाणी से नहीं कहा जा सके ऐसा आत्माधीन आनंद का अनुभव। बोलो करना है कि नहीं अपने को आत्मा का अनुभव? तो उसके लिए क्या करेंगे? अब अपन अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय के 5 वेद है, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्म। तो अपन पांचों करते हैं, पांचों। वाचना मतलब पढ़ना, प्रचना जो समझ में नहीं आया वो पूछना, और फिर पढ़ लिया, पूछ लिया, समझ लिया, फिर क्या करे? तो उसका अनुप्रेक्षा, चिंतन। फिर आमना है उसका पाठ, उसको याद करना, और फिर अपने से कम जानने वालों को उसे समझा देना, वो धर्मोपदेश। समझाने से भी बहुत सारा विषय क्लियर होता है। जब आप किसी और को समझाने बैठते हो ना, तब अपने अंदर जो कचास होता है वो निकल जाता है। अपने को लगता है बात समझ में आ गई, लेकिन जब अपन किसी को समझाने बैठते हैं ना, तो फिर पता चलती कि नहीं कि यहाँ कसर रहती। और जब सामने वाला कोई प्रश्न पूछता है अपने को, जब अपन समझाते हैं तब अपने को लगता है अरे ये प्रश्न हमें तो उठा ही नहीं था, ये प्रश्न और पूछा इसने, इसका उत्तर तो हमें भी नहीं आ रहा। तब हम उस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तो हमारा अभ्यास और सम्यक होता है। इसलिए स्वाध्याय के 5 भेद होता है। भावार्थ और पढ़ लेते हैं। जो गुरु अर्थात धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्राभ्यास के निमित्त से आत्म संवेदन से स्वपर के भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है। क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को ही होता है, अन्य को नहीं। पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता, एकाग्रता प्राप्त होती है और वह वचनातीत, अतीन्द्रिय, आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वो गुरु कौन है? उसका उत्तर अगले श्लोक में देने वाले हैं, वो तो अपन कल पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि अभी जो अपन ने चर्चा की 1 घंटे में 33वें श्लोक की, उस पूरी चर्चा में से आप साथ में 1-2 लाइन बताइए कि हम तो आज इस चर्चा में से ये बात समझे, आज हमको ये बात समझ में आई। इस 33वें श्लोक में क्या बात कही गई है, क्या बात आपको समझ में आई? कोई आप में से जो भी बताना चाहते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल। निरंतर मोक्ष सुख का अनुभव। बहुत बढ़िया आपने बताया। वेद ज्ञान का उपाय और उसका फल, उसका लाभ। अगले श्लोक में गुरु कौन है, हम किस गुरु के पास जाएं, कौन हमारा गुरु है, इसका उत्तर बहुत ही मार्मिक ढंग से आने वाला है अगले श्लोक में, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी दूसरी कक्षा ऑनलाइन में पंडित जयकुमार जी साहब की होगी और अपन यहाँ पर जिनवाणी करेंगे।